नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। आज देखिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जो आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं ना, उसमें कुछ चीज़ों को लेके आपकी जो समस्याएँ हैं, वो हमने कॉपियों में भी देखा है और प्लस आपकी भी क्वेरीज़ आई हैं इस पे कि जैसे इसमें देखिए परिचय, इंट्रोडक्शन लिखने में आपको समस्या हो रही है, दूसरा निष्कर्ष लिखने में और तीसरा है कि जो पुक्शल शब्द होते हैं यानी टेल वर्ड्स होते हैं, उनको समझने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है? इस पे तो हम लोग अलग से एक जो वीडियो बनाएँगे क्योंकि ये थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाएगा बड़ा। तो इसमें हम केवल परिचय और निष्कर्ष के बारे में बात करेंगे कि कैसा होना चाहिए। तो कई सारे डायमेंशन इसमें कवर किए गए हैं कि आप इतना अगर सही से देख लेते हैं तो आपको समस्याएँ इसमें नहीं होंगी, क्योंकि बाकी देखिए कंटेंट हमने अच्छा दे रखा है आपको। तो मेन बॉडी से रिलेटेड आपको समस्या नहीं हो रही है। मेन बॉडी आप लिख ले जा रहे हैं, है ना? तो मेन समस्या जो हो रही है वो इंट्रोडक्शन से और निष्कर्ष से हो रही है और क्वेरीज़ भी आपकी इसी से रिलेटेड आ रही हैं। ये थोड़ा-सा आपको अच्छा करना पड़ेगा। मेन बॉडी में आप बहुत शानदार कर रहे हैं और इतना बेटर एग्ज़ाम में लिख दिया तो आप बहुत अच्छे मार्क्स पाएँगे। ठीक है? तो चलिए इस पे देखते हैं, आज इन दोनों चीज़ों को आपकी क्लियर कर लेते हैं। और जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं देखिए आंसर राइटिंग से या और किसी कोर्स से, तो वो इस दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8527434727 पे। ठीक है? और किसी को भी आंसर राइटिंग करनी है, आज से देखिए पेपर 5 स्टार्ट हुआ है। पेपर 5 का आंसर राइटिंग शुरू हो रहा है, तो जिसको जॉइन करना है वो कर सकते हैं। इसी से संबंधित आपकी क्वेरीज़ थी, तो हम इस पे आपकी ये वीडियो के माध्यम से आपकी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग परिचय पे देखेंगे कि परिचय से संबंधित अगर कुछ चीज़ों को ध्यान में रखा जाए तो परिचय, एक अच्छा परिचय कैसे लिखा जा सकता है। इंट्रोडक्शन की प्रॉब्लम आपकी आज समाप्त हो जाएगी और निष्कर्ष की। ठीक है? और टेल वर्ड्स को हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो अलग-अलग इन चीज़ों को देखते हैं। परिचय में देखिए क्या होना चाहिए, कुछ आयाम लिए हमने, करीब 8 आयाम हैं कि अगर आप इन चीज़ों को याद रखते हैं, इन चीज़ों पे काम कर लेते हैं, तो आपका इंट्रोडक्शन सब इधर ही घूमता है, इन्हीं चीज़ों के आस-पास, इर्द-गिर्द। ठीक है? तो देखिए सबसे पहले परिचय में हमें क्या चीज़ देखनी चाहिए। तो इन्हीं पॉइंटों के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि क्या-क्या होना चाहिए एक अच्छे परिचय में। तो देखिए प्रश्न की स्पष्टता हो, प्रश्न जो है आपका परिचय में, तो क्या पूछा गया है, तो प्रश्न को स्पष्ट रूप से आपको समझाना होगा उसमें, ताकि जो पाठक है, पाठक को ये पता चल सके कि उत्तर में किस मुद्दे पर चर्चा की जा रही है। तो पहला पॉइंट तो याद रखिए, प्रश्न की स्पष्टता आपको दिखा देनी है अपने परिचय में कि क्या पूछा जा रहा है, मुद्दा क्या है, उससे संबंधित आप चर्चा कर दीजिए। दूसरा है कि प्रसंग क्या है उसका, जैसे प्रश्न का ऐतिहासिक है, सामाजिक है या सांस्कृतिक प्रसंग बताएं। एक प्रसंग के माध्यम से आप दे सकते हैं ताकि उत्तर की पृष्ठभूमि स्पष्ट हो सके। तो पहला तो हो गया, प्रश्न की स्पष्टता करनी है आपको, यानी मुद्दा क्या है वो समझाना है। दूसरा है प्रसंग क्या है, यानी बैकग्राउंड ले लेना है, ऐतिहासिक ले लेना है, सामाजिक ले लेना है, सांस्कृतिक ले लेना है, राजनीतिक ले लेना है। तो इस तरीके से ये प्रसंग आपका क्लियर होना चाहिए, यानी दूसरा पॉइंट ये है आपका। तीसरा है मुख्य बिंदु का संक्षेप करना है आपको। जैसे प्रश्न के जो मुख्य बिंदु हैं, इसको संक्षेप में प्रस्तुत करना है ताकि पाठक को प्रश्न की संपूर्णता का अभ्यास हो सके। यानी तीसरा बिंदु भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि एक समराइज करके जो मेन चीजें हैं, मुख्य बिंदुओं को शामिल करते हुए भी आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। परिभाषाओं के माध्यम से शुरू कर सकते हैं। यदि प्रश्न में कोई तकनीकी या विशेष शब्दावली का उपयोग हुआ है तो उसकी परिभाषा आप दे सकते हैं। तो एक तो ये परिभाषा वाला तो कॉमन सा चीज है कि आप परिभाषा दे सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी तकनीकी शब्द है या कोई, जैसे मान लीजिए कि कोई भी प्रश्न ले लीजिए, आप जो लिख रहे हैं प्रश्न में कि आपसे कोई एनजीओ के बारे में पूछा, तो अगर आपके पास कोई इससे करंट रिलेटेड है या एनजीओ की परिभाषा है, तो ये तकनीकी शब्द है, तो इनको आप परिभाषा के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। और देखिए करंट इशू तो एक अलग मुद्दा है ही है कि करंट का कोई भी रिपोर्ट है या आपकी कुछ भी आंकड़े हैं आए हैं उससे संबंधित, उनको लेके भी आधार बना के इंट्रोडक्शन एक अच्छा दिया जा सकता है। तो ये पॉइंट अलग है इसमें। ठीक है? अब पांचवा पॉइंट क्या कहता है इसमें कि प्रश्न का महत्व, कि अगर प्रश्न का महत्व और उसकी प्रासंगिकता उसमें बतानी है ताकि पाठक को यह समझ में आए कि प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण है, यानी उसका महत्व बता देना है प्रश्न का प्रासंगिकता के साथ में इंट्रोडक्शन में। तो आप ये भी कर सकते हैं पांचवें पॉइंट में। अब छठवां पॉइंट है कि उद्देश्य, आपका उद्देश्य को लेकर भी इंट्रोडक्शन लिखा जा सकता है। जैसे उत्तर के जो उद्देश्य को स्पष्ट करें, जो प्रश्न में दिया गया है उस उद्देश्य को स्पष्ट करके आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और पाठक को ये समझा सकते हैं, उसके समझ में आ जाए कि उत्तर से क्या निष्कर्ष निकाला जाएगा। कि एक देखिए प्रश्न होता है, अगर आप इंट्रो देखेंगे, जैसे संविधान है, संविधान का उद्देश्य देखेंगे तो आपको प्रस्तावना नजर आती है। अगर आपको पूरा संविधान नहीं पढ़ना है और आप प्रस्तावना पढ़ के उसके उद्देश्य समझ लेते हैं तो सारे उद्देश्य उसके प्रस्तावना में मिल जाते हैं। तो इस तरीके से फिर आगे जो भी चैप्टर वाइज संविधान पढ़ते हैं तो आपको समझ आने लगती हैं सारी चीजें कि हाँ उद्देश्य क्या थे इसके, और फिर डिटेल में आपकी मेन बॉडी में आई जाती हैं चीजें। तो उद्देश्य को लेकर भी आप क्या कर सकते हैं कि एक अच्छा निष्कर्ष बना सकते हैं यहाँ से। सातवीं चीज है कि संक्षिप्तता। जो परिचय है वो संक्षिप्त, स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए ताकि पाठक को उत्तर के मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिले। यानी ये आपकी वैसे भी संक्षिप्त होना चाहिए क्योंकि 125 वर्ड और 200 वर्ड में आपको आंसर लिखना है। तो ये चीजें तो संक्षिप्त हों और स्पष्ट हों और सरल भाषा का उपयोग किया गया हो। आठवां पॉइंट है रुचिकर प्रारंभ, यानी कि एक जो उसमें इंटरेस्ट हो, इस तरीके से उसका प्रारंभ बनाया जाए परिचय में
तो परिचय को रुचिकर बनाने का प्रयास करें ताकि पाठक की रुचि उत्तर पढ़ने में बनी रहे। तो ये 8 पॉइंट है, एक बार और देख लीजिए। पहली क्या है, प्रश्न की स्पष्टता होनी चाहिए। दूसरा है प्रसंग को ध्यान में रख के लिख सकते हैं परिचय। तीसरा है मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में करके आप प्रस्तुत कर सकते हैं परिचय। और चौथा है परिभाषाएं दे सकते हैं। पांचवा पॉइंट है प्रश्न का महत्व बता के आप शुरुआत कर सकते हैं। तीसरा है उद्देश्य स्पष्ट करके आप दे सकते हैं परिचय। और सातवें में निर्देश दिया गया कि संक्षिप्त हो और स्पष्ट हो, सरल हो, जिससे कि पाठक उसे पढ़ने में उसे मजा आए। और आठवां है प्रारंभ उसका एक इंटरेस्टिंग हो, रुचिकर हो, जिससे कि उसकी रुचि बनी रहे पाठक की। तो इन चीजों को ध्यान में रख के आप अपना परिचय एक अच्छा दे सकते हैं। और इसका देखिए पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये टेलीग्राम में जाके सर्च कर लीजिए, या इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया, उससे आप ज्वाइन करके इस पीडीएफ को, और भी वहाँ बहुत कुछ मिलता रहता है आपको। आपके फ्री के क्विज भी मिलते हैं आपको। अब वहाँ पे अच्छी जो कॉपियां हैं आंसर राइटिंग की, वो भी डाल दी जाती हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। और खासकर अब वो लोग जो ग्रुप से जुड़े आंसर राइटिंग कर रहे हैं, उनको तो ग्रुप में ये मिल जाएगी पीडीएफ, तो वो तो वहाँ से ले सकते हैं। जो लोग नहीं ज्वाइन किए तो वो ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल जो ऑफिशियल है उस पर आप जाके ले सकते हैं पीडीएफ। तो नहीं ज्वाइन किया तो आज ही कर लीजिए इसको। अब बात करते हैं अच्छे निष्कर्ष की। तो ये तो हो गया परिचय। अब निष्कर्ष पे देखिए क्या होना चाहिए, किन बिंदुओं का ध्यान रखें कि एक अच्छा निष्कर्ष दिया जा सके। तो देखिए पहला पॉइंट है, इसमें भी 5 से 7 पॉइंट ऐसे हैं जिनको देखेंगे और अच्छा निष्कर्ष दे सकते हैं। पहला है कि मुख्य विचार का पुनः उल्लेख करें। जैसे उत्तर के मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में दोहराएं। जैसे जो भी आपने ऊपर दिया है, लिखा है, उसको संक्षेपित करके उसको थोड़ा सा दोहरा के, और ताकि निष्कर्ष को मजबूत बनाया जा सके। तो इस तरीके से दे सकते हैं। पहली तरीका मुख्य बिंदुओं का उल्लेख करके दोबारा से। प्रश्न की पुनः पुष्टि करके दे सकते हैं। जैसे प्रश्न में उठाए गए मुद्दों का जवाब स्पष्ट रूप से दें, जो भी मुद्दे हैं, और सुनिश्चित करें कि निष्कर्ष में सभी पहलुओं को समाहित किया गया है। तो ये सारी चीजें। अब दूसरा पॉइंट है प्रश्न की पुष्टि पुनः की जाए। तीसरा है संक्षिप्तता, यानी निष्कर्ष संक्षिप्त होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, ताकि पाठक की सीधे और सरल तरीके से उत्तर मिल सके। तो ये तो दोनों ही चीजों में रखना है आपको, संक्षिप्तता परिचय में भी रखनी है और निष्कर्ष में भी रखनी है। अगला है व्यवहारिक समाधान हो उसमें। जैसे मान लीजिए यदि प्रश्न में कोई समस्या या विवाद का उल्लेख पूछा गया है, तो निष्कर्ष में आपको व्यवहारिक और लागू किए जाने वाले ऐसे कुछ समाधान प्रस्तुत करने चाहिए जो कि भविष्यगामी हो, है ना। आप एक सुझावात्मक दे सकते हैं इसको। पांचवा है जैसे भविष्य का संकेत हो उसमें, जो हमने अभी ऊपर बताया कि उसमें भविष्य का संकेत नजर आना चाहिए। जैसे भविष्य में क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इसका उल्लेख करें, ताकि उत्तर को व्यापक दृष्टिकोण दिया जा सके। तो ये 5वां पॉइंट था कि भविष्य के संकेत भी उसमें नजर आने चाहिए। और देखिए 6वां है प्रभावशाली भाषा हो आपकी निष्कर्ष में, और सकारात्मक भाषा हो। हमेशा याद रखिए कि निष्कर्ष एक तो प्रभावशाली हो, एक आपका पॉजिटिव होना चाहिए। नकारात्मक आपको नहीं देना है, या गवर्नमेंट के विपक्ष में या उस तरीके से आपको नहीं जाना है। अगर देखिए कोई ऐसा टॉपिक है जहाँ पे कमियां हैं ज्यादा, तो आप एक पॉजिटिव रूप उसमें भी ले सकते हैं। इस दिशा में प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, या इस तरीके से ये किया जा सकता है। तो समाधान बताते हुए सकारात्मक ही आपको रहना है, क्योंकि आप गवर्नमेंट की जॉब में जाना चाहते हैं, तो वहां पे जाके आपको ये सब नेगेटिव चीजें नहीं लिखनी है, ये याद रखिएगा। भले ही आपकी पर्सनल कुछ भी हो एक्सपीरियंस उस चीज को नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तो उत्तर की अंतिम छाप इससे क्या होती है, मजबूत होती है। 7वां टॉपिक देखिए, 7वां पॉइंट है कि विषय से जुड़ा ज्ञान हो। जो विषय है उसका निष्कर्ष में विषय से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जानकारी या तथ्य को जोड़ें, जिससे उत्तर की विश्वसनीयता बढ़ जाए। यानी कि आंकड़े आप प्रस्तुत इसमें कर सकते हैं। खासकर देखिए आंकड़े में कोई रिपोर्ट वगैरह है वो भी मेंशन कर सकते हैं। कोई देखिए एसडीजी इंडेक्स है वो भी मेंशन कर सकते हैं, अलग से देख लीजिए। रिपोर्ट है, एसडीजी है, संविधान का आर्टिकल वगैरह है, यानी संविधान के प्रोविजन को आप उल्लेख यहाँ पे कर सकते हैं। तीसरा कोई भी जैसे खासकर फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, या इस तरीके से ये जो पॉइंट है इनको आप कहीं भी चीजों को कर सकते हैं सही से अप्लाई। तो इनको आधार बना के आप सही से एक अच्छा निष्कर्ष लिख सकते हैं। और देखिए और भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे करंट की बात हो ही गई, इसमें कुछ इसमें स्टेटमेंट टाइप हो। जैसे आपने कोटेशन देखे होंगे, तो कोटेशन का भी उपयोग कर सकते हैं अगर आपके पास है, तो उसको आधार बना के भी निष्कर्ष दिया जा सकता है। और कोई भी लक्ष्य है गवर्नमेंट के, जैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना, और यूपी के कुछ लक्ष्य हैं, इस तरीके से लक्ष्य को आधार बना के भी आप जोड़ सकते हैं उसमें, यानी ये इससे विश्वसनीयता इसकी बढ़ जाती है। 8वां पॉइंट है स्वयं का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण या सिफारिशें भी निष्कर्ष में जोड़ सकते हैं, है ना। तो ये कुछ पॉइंट थे जिनको आप ध्यान में रख के क्या कर सकते हैं, अपना परिचय और निष्कर्ष जो भी आप कमियां कर रहे हैं उनको आप अच्छे से दे सकते हैं। तो अगले वीडियो में देखिए हम लोग इसमें ज्यादा हो जाएंगे। अगले में हम लोग ये टेल वर्ड्स देखेंगे। इसमें 15 प्रमुख टेल वर्ड्स हैं, और ये इस तरीके से रहेंगे। देखिए विवेचना कीजिए, इस तरीके से होते हैं। आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, तो इनका देखिए एक एक चीज समझाई गई है, उदाहरण सही समझाया गया है, आयाम क्या क्या उसमें लिखे जा सकते हैं, इन पे बहुत अच्छे से काम किया गया। तो एक वीडियो में इन्हें अलग से समझेंगे, और पीडीएफ इसका आपको मिल ही जाएगा ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल पे। जो भी जुड़ना चाहते हैं वो उस नंबर पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर लें, तो आंसर राइटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही था। कैसा वीडियो लगा ये बताइए कमेंट में। थैंक यू।